तो वॉचर के कॉम्पैक्ट, सुंदर और होमलैंडर से भी मजबूत रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। आज बस्ते में हमारे कैंग से लेके सीक्रेट वॉर्स तक, सुपरमैन से लेके डेडपूल 3 तक सबके साइज के जूते हैं। सो लाइक ठोको दिखाता हूँ। तो शुरू करते हैं डीसी से, डैनियल क्रेग। तो सर 1/4 हॉलीवुड मतलब हॉकाई, थैनोस, सैंडमैन सबको कास्ट करने के बाद नाइफ्स आउट 3 की फिल्मिंग भी अब चालू हो गई है। सेट फोटोज भेजी गई हैं और ये देख के लग रहा है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट का तो पता नहीं, बट बालों का डेवलपमेंट डेफिनेटली हुआ है पिछले फिल्म से। बट सेट फोटोज से याद है कि जिस फिल्म के मिलते हैं नहीं, सुपरमैन पता नहीं किस अलमारी के अंदर शूटिंग कर रहे हैं, बट अब कंफर्म हो चुका है कि उसमें क्रीचर कमांडोज के कैरेक्टर्स भी देखने मिलेंगे। पहले ही फिल्म में जोड़ रहे हैं भाई, सभी यूनिवर्स बोल सकते हैं, मुझे तो लगा था, बट मिट्टी डालो हमें क्या, क्योंकि अब भाई ये भी लॉक्ड हो चुका है कि क्रीचर कमांडोज खुद भी इसी साल के दिसंबर में ही रिलीज होगा। और ये अकेले थोड़ी, इनके साथ हमारे, या बोलो तो इनके 3 महीने पहले यानी सितंबर को पेंगुइन भी ड्रॉप होने वाली है। सो डीसी का पंखो टाइम आ चुका है, जाग जाओ। फिर इसके बाद हमारे डॉक्टर डूम को लेके एक मेजर अपडेट मिला है। लाइक हमारे खुफिया पेंगुइन जो बता के गए हैं, ये पार्ट टाइम हमारे यहाँ ही करते हैं, तो वो बता के गए हैं कि मार्वल रिपोर्टेडली डूम को एग्जैक्टली वैसे ही हैंडल करना चाहती है जैसे उन्होंने इन्फिनिटी सागा में लोकी को किया था। ना ऐसा नहीं, मेरे हिसाब से तो भाई इसका एक ही मतलब होगा कि डॉक्टर डूम को एक लॉन्ग टर्म विलन के रूप में ही लाना चाहते हैं, जिससे ये ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में एलिवेट करते रहेंगे। लाइक पहले फैंटास्टिक 4 का विलन होगा, फिर धीरे धीरे करके पूरे अवेंजर्स का ही बन जाएगा। इनफैक्ट कैसे मत पूछना, बट मुझे लग भी रहा है कि डूम बाबू भी फैंटास्टिक 4 के साथ ही एमसीयू में आएंगे, वरना है कहां पे वावला, वकांडा फॉरएवर तो कब से। फिर इसके बाद हमारे ड्वेन जॉनसन की जो प्रोडक्शन कंपनी है 7 बक्स, तो उसने सर डिज्नी के साथ एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और ये सुनकर तुम बोल सकते हो कि अबे बहन के भाई हमें क्या, तो इसमें सर हम इस तरह से अफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि इस डील के चलते हुए रॉक भैया डिज्नी के किसी भी डिवीजन के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, चाहे वो वॉल्ट डिज्नी हो, पिक्सार हो, 20th सेंचुरी हो या मार्वल स्टूडियोज। डर क्यों रहे हो, डरो मत, एक नया अपोकलिप्स आने वाला है। देन मैड रिप्स हमारे फाइनली हाइबरनेशन से जाग चुके हैं। लाइक अगर तुम इनके बटमैन यूनिवर्स में पूरी तरह से घुस जाने का सोच रहे थे और एग्जैक्टली मेरी तरह सिर्फ पेंगुइन से तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी, तो अच्छी खबर है, क्योंकि द बटमैन 2 जिसकी फिल्मिंग हमारी अगले साल ही चालू होनी है, तो उसके साथ अब ये 3rd पार्ट को भी बैक टू बैक शूट करने वाले हैं। चलो तीसरे पार्ट के लिए और 15 साल नहीं जाएंगे। और हाँ, 15 साल से ये याद आया कि ब्लेड के हमारे जो निर्देशक थे यान डिमेंगो, वो छोड़ के अब जा चुके हैं। पहले फिल्म के रिलीज डेट्स आते थे, अब डायरेक्टर भी जा रहे हैं। बट जो भी हो, जो भी जाए, बट देखो टोपी बाबा का एक उसूल है कि जो जाना जाए, काम रुकना नहीं चाहिए। बात अलग, काम ही नहीं हो रहा, पर स्टिल हमारे मार्वल ने फिर से ब्लैक विडो और फैंटास्टिक 4 के राइटर एरिक पियर्सन को बुला लिया है फिर से शो को लिखने के लिए। भाई फिल्म का कास्ट जितना नहीं होगा, इसके राइटर डायरेक्टर उससे ज्यादा आगे जा चुके हैं। पर जो हो गया, छोड़ो यार, मिट्टी डालो, चैट स्टेहल्स्की को बुला लो। पर यह भी देखो, मुंह खट्टा मत करो। अच्छी खबर भी है कि चाहे ब्लेड नहीं बट मिडनाइट सन्स प्रोग्रेस कर रही है, क्योंकि फिल्म को बेसिकली अपने प्रोड्यूसर और राइटर शायद दोनों ही मिल गए हैं। माइकल ग्रीन इसे लिखेंगे और शायद स्टीफन ब्रोसार्ड इसे प्रोड्यूस करेंगे। इंजन जहां स्टार्ट नहीं हो रही, बट डब्बों को आगे बढ़ना है। तो इसी में हमारे फॉर्मर कैंग यानी जॉनथन मेजर्स को भी पुरस्कार मिलने जा रहा है। सही सुना, बिकॉज रिपोर्टेडली जो खबरें ऐसे उड़ रही हैं कि आने वाले जून 21 तारीख को इन्हें परसिवेरेंस का अवार्ड मिलेगा। और ये होता क्या है, देते क्यों है, तुम्हें अगर नहीं पता तो बेसिकली ये उन्हीं लोगों को ही दिया जाता है जो कि लाइफ में कुछ मेजर सेटबैक्स के बावजूद भी रुकते हैं नहीं। मुझे कोई दो भाई। तो डेफिनेटली गुड पीआर तो है, बट तुमको लगता ही है डिज्नी के जंगल में इनका सूरज उगेगा? पर चिंता मत करो, कैंग का देखो जरूर उगेगा सूरज, क्योंकि रिपोर्टेडली हमारे कैंग के लौटने को लेके स्टिल वेरी मच चांसेस हैं। बस एक चीज जो सुनने आई है कि कैंग पे देखो वापस जाने से पहले कुछ और मल्टीवर्सल विलन्स को दिखाना चाहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो भाई कैसेंड्रा नोवा और गैलेक्टस ही होने वाले आई गेस। इनफैक्ट सर एक और मैसिव खबर जो फिलहाल ही सुनने मिली थी कि मार्वल सीक्रेट वॉर्स को जो मोस्ट लाइकली 2 पार्ट्स में स्प्लिट करने वाली है ना, तो उसका एक रीजन तो ऑब्वियसली यही होगा कि बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि एक फिल्म में कंक्लूड करना पॉसिबल ही नहीं है। बट दूसरा रीजन एक्चुअली ये हो सकता है कि मार्वल हमारी सीक्रेट वॉर्स में एक से ज्यादा विलन रखना चाहती है, और वो भी दोनों ही मेजर, ऐसे कोई किसी का चिंटू विंटू नहीं। और कैसे, तो शायद उसका भी अंदाजा मिल चुका है, बिकॉज इस रिपोर्ट का पीछा करके ये खबर भी आ चुकी है कि मार्वल शायद अवेंजर्स फॉरएवर के भी कुछ एलिमेंट्स को सीक्रेट वॉर्स में अडेप्ट कर सकती है। और अगर तुमको नहीं पता कि इसमें होता क्या है, तो बहुत कुछ होता है, बट उन्हीं बहुत कुछ में से जो सबसे बड़ी चीज होती है कि इस स्टोरी लाइन में पहली बार काउंसिल ऑफ मेफिस्टो को भी इंट्रोड्यूस किया
जाता है। ना कैंग ना डूम, सारे के सारे मेफिस्टो के वेरिएंट्स ही पूरे मल्टीवर्स के लगाते हैं। तो हु नोज भाई ये पका क्या रहे हैं, क्योंकि मेफिस्टो भी दूर नहीं है। देन इसके बाद हमारे हरामी होमलैंडर की विदाई करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि एरिक कृपालू क्रिप्के ने ये कंफर्म कर दिया है कि सीजन 5 ही द बॉयज का लास्ट सीजन होगा। यही सज्जन ने पिछले वीक बोला था कि मैं कमेंट नहीं कर सकता, बोल दिया। पर हाँ, ये सीजन हमारा 8 एपिसोड्स का होगा। फिल्मिंग इसकी नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ए लिस्ट एक्टर्स भी नए कैरेक्टर्स के रूप में देखने मिल सकते हैं। तो क्या ही कर सकते हैं, एक चीज बोलूंगा, डोंट स्माइल बिकॉज इट हैपेंड, क्राई बिकॉज इट्स ओवर। वो जेन वी को और भी आगे तक कंटिन्यू करेंगे मल्टीपल सीजन्स तक, और इनके साथ साथ भी कुछ और नए स्पिन-अप्स भी देखने मिल सकते हैं। और नए से याद आया, नया वाला वॉचर रिपोर्ट, तो बताओ कौन सा टाइम आ चुका है, डेडपूल इन टाइम। पहले तो सर हमारी मार्केटिंग खतरनाक लेवल पे चल रही है। ये पोस्टर पे पोस्टर, खिलौनों पे खिलौने ऐसे फेंके जा रहे हैं, पर इन खुशियों का पीछा करके एक दुख खबर और एक सेमी दुख खबर भी आ चुकी है। पहले तो हमारे रशियन कौओं के हिसाब से टेलर स्विफ्ट अब इसमें नहीं दिखने वाली, बट मेरे फेलो नहीं स्विफ्टीज, चिंता मत करो, टोपी बाबा की उन पे नजर है। वो फ्यूचर में उन्हें किसी एक और रोल में लाना चाहते हैं, सो आ जाएंगे। और दूसरा, एक्समैन हमारे सीक्रेट वॉर्स के पहले नहीं दिखेंगे। नहीं, डेडपूल इन टाइम ही चल रहा है। ये खबर मैंने यहाँ इसलिए घुसेड़ दी क्योंकि एमसीयू के एक्समैन के अभी ना दिखने का रीजन जो होगा वो डेडपूल 3 में ही पता चलेगा कि क्यों नहीं दिखेंगे। ये वेडिया कहीं म्यूटेंट्स को बांध के तो नहीं रखने वाला सीक्रेट वॉर्स तक। पर डेडपूल 3 शायद एक और मैसिव रिकॉर्ड भी तोड़ने वाली है। अभी से ही भाई जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये बस अपने ओपनिंग वीकेंड में ही 200 से 240 मिलियन तक कमा सकती है, और वो भी सिर्फ डोमेस्टिक। वर्ल्ड वाइड तो भाई 500 तक हो सकता है पहले ही वीकेंड में, और ये हो गया तो ये हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड वाली R-रेटेड फिल्म भी बन जाएगी। डेडपूल इन टाइम की समाप्ति, धन्यवाद। पर इसी में हमारे पीसमेकर सीजन 2 की भी ऐसे 2-3 खबरें प्राप्त हुई हैं। पहले तो हमारे सॉल रॉड्रिग्वेज, डेविड डेनमैन और टिम मिडोज कास्ट हो चुके हैं। गन साहब खुद ही इसके 3 एपिसोड्स को डायरेक्ट करने वाले हैं, कौन से वो नहीं पता। और इसका लेजेंडरी नाच वाला जो ओपनिंग सीक्वेंस था, तो उसका भी कंफर्म हो चुका है कि इस बार कुछ और नया होगा। पर चलो एक रैपिड फायर कर लेते हैं। वंडर मैन का कंफर्म हो चुका है कि इसके टोटल हमारे 10 एपिसोड्स ही होंगे। फिर थंडरबोल्ट्स की फिल्मिंग रैप हो चुकी है, मतलब पक्का है सेंट्री इन्हें मई 2 को ही रैप करेगा। फिल्म मई 2 को ही रिलीज होगी। देन एमिली ब्लंट भी स्टीवन स्पिलबर्ग के अपकमिंग यूएफओ फिल्म में कास्ट हो चुकी है। फिर गॉडजिला का तो भाई ड्रीम ईयर चल ही रहा है, तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर भी मानो या ना मानो मॉन्स्टरवर्स की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है 570 मिलियन के साथ। हमारे एंड्रू स्टैंटन, जिन्होंने मेरे 2 ऑफ द फेवरेट्स फाइंडिंग नीमो और वॉली बनाई थी, तो वही है अब टॉय स्टोरी 5 के लिए भी लॉक्ड हो चुके हैं। फिर जुरासिक वर्ल्ड वाले डेरेक कॉनली भी अब लॉक्ड हो चुके हैं ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो के क्रॉसओवर फिल्म को लिखने के लिए। और आखिरकार हमारे सुपरमैन के डेली प्लैनेट का लोगो भी देखने का मौका मिल चुका है। यही तो देखना। देन रैपिड फायर की समाप्ति, जाले पकड़ लो, अब स्पाइडी की गली निकल जाते हैं। सो रिसेंटली हमारे 2 और रूमर्स भी आए हैं एंड आई लव देम। पहले वाला तो ये है कि सोनी हमारी डॉक ऑक और ग्रीन गॉब्लिन को लाने तो वाली है, पर शायद देखो ओरिजिनल वाले नहीं, बिकॉज जो रूमर्स है कि एमसीयू के ये जो ग्रीन गॉब्लिन और डॉक ऑक होंगे, तो वो भाई ऐसे लोग होने वाले हैं जो कि नो वे होम वालों को देख के ही इंस्पायर्ड हुए होंगे, मतलब उन्हें देख के ही खुद बनेंगे। और अगर उनके गलतियों से सीख भी गए हो तो भाई बहुत खतरनाक होने वाले हैं। पर हाँ, उतावले मत हो जाओ, ये आए भी तो इसमें नहीं बट अगले पार्ट्स में ही देखने मिलेंगे। देन सेकंड डिटेल जो सुनने आया था कि स्पाइडरमैन 4 के साथ शायद थोड़ा ज्यादा ही डार्क जाने वाले हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के हिसाब से फिल्म में पीटर का जो सबसे बड़ा एनिमी होगा वो और कोई नहीं, वो खुद यानी उसका पास्ट लाइफ ही होगा। मतलब ऑब्वियसली दूसरे विलन्स होंगे, बट उनसे लड़ने के साथ साथ पीटर को अपने इनर डीमंस का भी सामना करना होगा। और अगर मुझे जो सुनने मिला है ये वैसे ही सब कुछ करने वाले हैं, तो भाई मार्वल हार्ड जाने वाली है, क्योंकि फिल्म में हमें ये देखने मिलेगा कि कैसे नो वे होम के इवेंट्स के बाद ये पूरी तरह से ऐसे टूट चुका है, उसे नाइटमेयर्स आते हैं, वो रात भर सो नहीं पा रहा, और इन्हीं मेमोरीज को ऐसे भुला ना पाने के लिए ही वो स्पाइडरमैन का सहारा लेता है। मतलब वो ज्यादातर स्पाइडी ही बना रहता है एज अ कॉपिंग मैकेनिज्म। दिस साउंड्स अमेजिंग, बट रुको सर, इतना थोड़ी है। स्पाइडरमैन के फैंस के लिए तो अच्छे दिन आने वाले हैं, बट हल्क के फैंस के लिए भी शायद इससे भी अच्छे दिन आने वाले हैं, बिकॉज कुछ खबरें जो रिसेंटली मिली है कि मार्वल हमारी हल्क वर्सेस रेड हल्क को इंडीड दिखाने वाली है, और वो भी शायद जितना हम सोच रहे हैं उससे भी जल्दी। एंड गेस व्हाट, तुम्हारे भाई के पास मे भी आइडिया भी है कि कहां और कैसे। वीडियो तो आएगी। तो हाँ गाइस, आज के लिए यही सब था, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, फोकट का है। और ऐसे हमारे जो कि तुमको पता ही है, बट अगर नए हो तो बता दो, हम भाई मल्टीवर्स के बेस्ट हैं, सो तुम्हें भी बेस्ट चाहिए तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करना है, सो कर दो, मजा आएगा। सो मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में, और अगर तुम ऐसे कर
कल की 2898 का ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो लेफ्ट में देखो, पसंद आए तो एक और वीडियो देखो। और तब तक मैं जा रहा हूँ, वापस मिलूंगा एक और टाइमलाइन में। सो गाइस टिल दैट बाय और टेक केयर।